हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस 717 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गया हूँ सभी के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक अ स्टोन रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। एंड आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, किस तरफ ले जा रहे हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें जैसे हम सोच रहे होते हैं वैसे नहीं होती हैं, वो अपने ही अकॉर्डिंग हो रही होती हैं। तो आज इस रीडिंग में आप लोग के लिए गाइडेंस देखेंगे, एडवाइस देखेंगे, यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। जैसे कि हर रीडिंग में देखते हैं वैसे ही दिखेंगे, बिकॉज टैरो का मेन मोटिव जो है वो आपको गाइड करना है, आपको रास्ता दिखाना है। सो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। आप लोग चाहें तो जो भी कार्ड आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो उससे चूज़ कर सकते हैं, या फिर से जो भी स्टोन आप लोगों को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उससे चूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए है ये ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये येलो एवेंचरिन का स्टोन। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए है यहाँ पर सॉलिट्यूड का कार्ड एंड साथ में है यहाँ पर ये रेड जस्पर का स्टोन। तो आप आराम से चूज कर लें। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहिए, जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स के कार्ड को चूज़ करा है, साथ में येलो एवेंचर के स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। साथ में अगर आप लोग के मन में कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ का जवाब आप जानना चाहते हो, तो डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर ज़रूर करना कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं एंड आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। ओके, बाकी ये टाइमलेस रीडिंग है, आप लोग कभी भी देख सकते हो, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकता है। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। Nine of Wands, Knight of Wands, Five of Swords, Eight of Swords and Ace of Wands। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, अगर बात करें आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, आपकी लाइफ में ना कुछ इस तरीके से चीज़ें हो रही होंगी ग्रुप नंबर फर्स्ट कि जिस चीज़ से आपको डर लगता है, जो आपके मन में फोबिया है, आपके मन में आता होगा कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं मेरा ये काम ऐसे ना बिगड़ जाए, कहीं मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। और एग्जैक्टली वही चीज़ें आपके सामने हो जाती होंगी, वही आपको फेस करना पड़ता होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक तो आप अननोइंगली या फिर से नोइंगली नेगेटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर ले रहे हो। दूसरा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर कहीं ना कहीं चल रहे हैं। एंड तीसरा, लाइफ में अपनी ही चीज़ों में उलझे हुए हो, कुछ अपने आप में ही उलझे हुए हो, समझ में नहीं आ रहा लाइफ कहाँ जा रही है, क्या करना है, क्या फ्यूचर है, क्या मतलब सही है करना, क्या सही नहीं है करना। खुद को बहुत ज़्यादा ऐसे महसूस कर रहे हो कि कहीं जैसे कैद हो, कहीं जैसे पिंजरे में हो। कुछ भी क्लैरिटी लाइफ में नहीं मिल पा रही है इस वक्त आप लोगों को। आप लोगों से अगर कोई पूछे ना कि भाई क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, आप एग्जैक्टली किसी को बता भी नहीं पाओगे कि क्या परेशानी चल रही है, क्या सही नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी इस वक्त अगर देखा जाए तो लाइफ में खुश नहीं हो, है ना। चीज़ें आपकी तरफ आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हैं, लेकिन आप उनको वैसे अवेल नहीं कर पाते, आप उनके ऊपर वैसे काम नहीं कर पाते, आप वैसे उनके ऊपर एक्शंस नहीं ले पाते, चीज़ें फिर चले जाती है, डिले हो जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है। आपने सोचा कि मुझे इस तारीख को यहाँ से पेमेंट मिल जाएगी, वो नहीं मिल रही है। तो चीज़ें बहुत ऐसे लग रहा है कि गड़बड़ हो रही है लाइफ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ आपको टेस्ट कर रही है, इस टाइम पे आपको कुछ इस तरीके से जो है वो फीलिंग आ रही होगी। लेकिन अगर बात करूँ कि आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, देखो सबसे पहले लाइफ में जो भी कुछ इस वक्त आपके चल रहा है ना,
इस पूरे सिनेरियो में आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ सीखने को है, आपके लिए एक बड़ी बड़ी लर्निंग है यहाँ पर। आप जो अभी सीख रहे हो, जो समझ रहे हो, आप लोग जिस भी दौर से गुजर रहे हो, यहाँ पर आपको जो एक समझ, एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर आपके अंदर जो डेवलप होगी, आपको वो आगे बहुत ज़्यादा काम में, आपको वो जो आप जो भी कुछ कर रहे हो आपके करियर में, आपको वो उसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि हेल्प करेगी। आपको बस यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस वक्त ना परेशान नहीं होना है, आप लोगों को होपलेस नहीं होना, आपको हिम्मत नहीं हारनी, आपको गिव अप नहीं करना है। यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, एक बड़ा चेंज आने वाला है, और ये जो भी चेंज है ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड है। लाइक आप लोग सोच भी नहीं रहे इसके बारे में, आपने कुछ ऐसे प्लान भी नहीं करा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की लाइफ में कुछ होने जा रहा है। किसी तरीके से एक नई बिगनिंग है, एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर आप लोगों के लिए, एक नई शुरुआत है यहाँ पर आप लोगों के लिए। आपको आपके करियर में मैं देख रही हूँ कि एक रिलैक्सेशन मिल रहा है, आपके करियर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर आपकी लाइफ में जो है वो कुछ होने जा रहा है। लेकिन आपको जो कहा जा रहा है कि भाई अभी अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक कुछ ना कुछ जैसे इश्यूज लगे ही रह रहे हैं। कभी सिर में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी बोन्स के रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं, कभी मसल्स के रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है आपकी बॉडी को मूवमेंट की ज़रूरत है। मे बी शायद आप लोग एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं पूरे दिन, आपकी बॉडी को मूवमेंट की ज़रूरत है, थोड़ा एनर्जेटिक वर्कआउट की ज़रूरत है, कार्डियो की ज़रूरत है। जितना अच्छे से आप अपनी बॉडी को एक तरीके से मूव करेंगे, वर्कआउट करेंगे, उतनी ही आपकी एनर्जी आपके अंदर रोटेट होगी, जनरेट होगी, जो कि आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है। साथ में आपका भाग्य आपको जिस तरफ ले जा रहा है वहाँ पर अब आपके लिए बहुत मेहनत है, और आपके लिए अभी बहुत सारा काम भी है, और आपके लिए अभी यहाँ पर नेम फेम भी है। लेकिन साथ में ये भी चीज़ कही जा रही है कि देखो, जैसे सपोज बाहर बारिश हो रही है ना, अब आपके ऊपर है कि आप कितने पानी को स्टोर कर सकते हो। ऐसा ही कुछ आप लोगों के ऊपर है। ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया कि अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना काम करके कितना कुछ ग्रैब कर सकते हो। वहाँ पर आपकी जो है एक मेहनत, आपकी जो है विल पावर, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, आपका जो अपनी लाइफ को लेकर मैनेजमेंट है, जो बैलेंस है, वो कम्प्लीटली काम करेगा, है ना। और अपने आप को यहाँ पर कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि पॉजिटिव रखो। जितना खुद को पॉजिटिव रखोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा है। चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में होते हैं, अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में होते हैं, बट यही लाइफ की जर्नी है। सबको उनसे आगे बढ़ना है, सबको उनसे सीखना है, सबको उनसे समझना है। तो यही चीज़ जो है मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। न्यू बिगनिंग यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है भाई, किसी तरीके से न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट। यहाँ पर एक और चीज़ मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए, वो ये कि कुछ लोगों के ट्रू फेसेस आपको रिवील होंगे। कुछ फेक रिलेशंस थे आपकी लाइफ में, वो अभी एंड होंगे, चाहे फ्रेंडशिप थी, चाहे जो भी कुछ है। और आपको इस चीज़ से तकलीफ़ हो सकती है, आपको बहुत बुरा लग सकता है, बट आपको खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। कोई और पर्सन क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है, हम इस चीज़ को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, ये हमारे बस में है ही नहीं। तो अपना ध्यान यहाँ पर आप लोगों को रखना है, ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से और क्या कार्ड आता है ग्रुप नंबर फर्स्ट। कंफ्यूजन, रिन्यूअल, मैंने न्यू बिगनिंग के लिए बोला यहाँ पर आप लोगों को, कंप्लीशन एंड जॉय। सो ग्रुप नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंफ्यूजन का कार्ड है आप लोगों के लिए, और मैंने बोला कि चीज़ें यहाँ पर अभी आप लोगों को कुछ क्लियर नहीं है,
कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर कन्फ्यूज़न है, क्या करना है क्या नहीं करना, लाइफ को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। कभी मन आता है ये काम कर लेते हैं, कभी मन आता है नहीं ये चीज़ में अपना लक ट्राई करते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। क्लैरिटी की कमी है थोड़ी सी यहाँ पर कि आपको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, है ना। तो कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन जो है वो अभी थोड़े से टाइम बस और रहने वाली है, इसके बाद ये कन्फ्यूज़न का एंड हो जाएगा और चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। एक मैंने बोला ना, यहाँ पर एक बदलाव होने वाला है आपके जीवन में, एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक बड़ा ही चेंज आपकी लाइफ में जो है वो आने वाला है। हो सकता है आपको एंजल नंबर 555 बहुत ज़्यादा दिखे, है ना। 555 एंड 111 आपको बहुत ज़्यादा दिखे, मतलब रिन्यूअल है, न्यू बिगनिंग है आप लोगों के लिए। वो चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। और यहाँ पर मैसेज बस पता है क्या है, वो यही है कि जितना आप खुद को पॉजिटिव रख के काम करोगे, हाई वाइब्रेशन में रहकर काम करोगे, अच्छे मन से काम करोगे, उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगेन चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में होते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को अब आपको आगे कैसे मैनेज करना है ये आप लोगों को ही देखना पड़ेगा। कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पर आप लोगों के लिए। कुछ साइकिल्स की यहाँ पर अभी एंडिंग हो रही है आप लोगों की लाइफ में, डेफिनेटली कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है। मैंने कहा ना, कुछ लोगों के ट्रू फेसेस भी आप लोगों के सामने आएंगे, कुछ लोगों के साथ आपकी कुछ एंडिंग्स हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए हैप्पी एंडिंग्स भी हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए थोड़ी सी सैड एंडिंग्स भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर पता है इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है कि उन लोगों के साथ आपका इतना ही जो है वो साइकिल था, इतने ही वक्त। देखो, हम जन्म लेते हैं, हम मरते हैं, और इस बीच में ना हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बिछड़ते हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक कोई भी साथ में नहीं रहता है, यही हकीकत है, यही रियलिटी है। तो कुछ लोग जिनसे आप अभी दूर हो रहे हो, उनका आपकी लाइफ में इतना ही उनको अपना जो है वो पार्ट प्ले करना था, वो अभी जा रहे हैं और आप लोग अभी एक नई डायरेक्शन की तरफ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। शुरुआती में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है, लेकिन धीरे धीरे खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। आप अपने साथ बहुत कंफर्टेबल हो रहे हो, आप अपनी कंपनी में बहुत कंफर्टेबल हो रहे हो। आपको ऐसा हो जाएगा, मुझे किसी की मतलब जैसे किसी की नीड नहीं है, आप अपने आप में खुश हो, आप आपका मन अपने आप से लग रहा है, आप अपने आप में कुछ कुछ कर रहे हो, आप अपने आप में कुछ कुछ सीख रहे हो, अपने साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुद ही कहीं घूमने चले जा रहे हो। तो वो एक एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की, खुद से सेटिस्फाई हो, सेल्फ लव की एनर्जी है यहाँ पर कहीं ना कहीं। और वो हैप्पीनेस अभी आपके अंदर से डेवलप हो रही है, वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। और भी कर सकते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट, प्लीज यूनिवर्स। ओके, सो द कार्ड इज वेज ऑफ द हर्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। मैंने अभी यहाँ पर यही बोला, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, खुद से सेटिस्फाई हो, खुद से हैप्पी हो। फॉगडन, गो स्लो, टेक टाइम। ओके, सो पहले मैं इन कार्ड्स को रीड कर लेती हूँ पहले आप लोगों के लिए। सो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आप लोगों के लिए, वो ये कि अभी चाहे आप लोग थोड़ा सा परेशान हो, कुछ कुछ चल रहा हो, कुछ कुछ अप्स एंड डाउन्स हो लाइफ में, कुछ कुछ आप अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो, लेकिन धीरे 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 सेल्फ लव वाली एनर्जीज में जा रहे हो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली एनर्जीज में जा रहे हो, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हो। मैंने कहा ना, ये ऐसी एनर्जी है कि अब आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है कि कोई और पर्सन आपको खुश रखे, कोई और आपसे प्यार करे। आप अपना एक हैप्पी वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो और धीरे धीरे खुद प्यार से भरते जा रहे हो। जब खुद प्यार से भरते जा रहे हो तो वो प्यार को आप दूसरे लोगों को भी शेयर कर रहे हो, दूसरे लोगों के साथ भी बांट रहे हो, मदर अर्थ के साथ जो है वो शेयर कर रहे हो। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, मैं ऐसे बोलूँगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है कि देखो, कुछ चीज़ें अभी अगेन वही कन्फ्यूज़न का मैसेज कि कुछ चीज़ें अभी आपको मे बी क्लियर ना हो। अभी यहाँ पर मैसेज कैसे है कि सपोज़ बहुत सर्दियाँ पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा फॉग हो रखा है, कोहरा हो रखा है, और आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा कि ये जो रास्ता है वो आगे कहाँ जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे आप आगे बढ़ते हो, आपका रास्ता क्लियर होता चला जाता है। तो वही सिचुएशन यहाँ पर आप लोगों के लिए भी कही जा रही है कि अभी शायद आपको लंबा आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपके लिए लंबी आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, बस आगे बढ़ते रहो, रुकना नहीं है। और धीरे धीरे चीज़ें आपको जो है वो खुद ब खुद क्लियर होती रहेंगी डिवाइन ब्लेसिंग से। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है।
पैशन एंड प्लेजर, सेवर योर लाइफ। देखो वैसे ना बहुत अच्छी बात होती है कि हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन सपोज अगर आप खुद से ही अंदर से खाली हो तो आप किसी को कैसे कुछ दे पाओगे, है ना। अगर सपोज आपके ही खजाने खाली हैं तो आप कैसे दान कर पाओगे। हम किसी को वही चीज़ दे सकते हैं जो हमारे पास पहले से भरपूर है। तो पहले यहाँ पर आप लोगों को कहा जा रहा है कि खुद अंदर से खाली हो गए हो, फिर भी हमेशा सबके बारे में सोचते हो, तो ये आपकी बहुत अच्छाई है। आप लोग बहुत अच्छे दिल के लोग हो, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना है, अपने आप को भरना है, अपना ख्याल रखना है, अपने पैशन के ऊपर काम करना है, वो चीज़ें करनी है जो आपको खुशी दे रही हैं। अपनी जिंदगी में ना वो जिंदगी ऐड करो। बेसिकली क्या मतलब, केवल जी रहे हैं, लेकिन एक क्या है कि हम अच्छे से जी रहे हैं, वो लाइफ ऐड करो, वो खुशी ऐड करो। अपने अस्तित्व को जानो, अपने आप को जानो, अपने होने को जानो। अपनी आंखें बंद करो और अपने आप को ही महसूस करो। अपनी ये जो चलती हुई सांसें हैं इनको देखो, इनको फील करो, ठीक है। अपनी हार्ट बीट को फील करने की कोशिश करो। माइंड में कुछ कुछ थॉट्स आ रहे हैं उनको देखो, अपने आप को देखो, बेसिकली अपने अंदर उतरो। जो भी कुछ करने से आपको खुशी होती है, अच्छा लगता है, वो करना है यहाँ पर। जैसे जैसे आप एनर्जी से, और ये जब आप करोगे ना, धीरे धीरे आप हाई वाइब्रेशन में जाते जाओगे। जैसे जैसे हाई वाइब्रेशन में आओगे आप लोग, और जो अदर लाइफ की चीज़ें हैं वो खुद ही जो है वो फिक्स होते रहेंगी, ठीक है। इस वक्त सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है आप लोगों को। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 1, Courage, I find the inner strength to face fear with confidence। देखो मैंने आपको बोला कि लाइफ में चैलेंजेस सभी के रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को खुद को स्ट्रांग बनाना है कि अगर कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग भी नहीं है, कुछ मुश्किल है, कुछ परेशानी है, तो आप उससे बाहर निकल सकें। आपको खुद को एफर्मेशन देनी है, आई एम करेजियस। बाकी एफर्मेशन मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग उसको ज़रूर लिखें, ज़रूर एफर्म करें, खुद भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। नेक्स्ट है यहाँ पे प्राइड, आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रही, मैं ईगो की बात नहीं कर रही, लेकिन अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। खुद को बोलो आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ। एंड नेक्स्ट जो यहाँ पे सेंटेंस है, आई सी माई सेल्फ इन एवरीवन। ये एफर्मेशन में जो मतलब है वो ये कि हम सब लोग जैसे एक ही एनर्जी सोर्स है, और सब उसमें से बस अलग अलग लोग होके जो है वो बन गए हैं, है ना। हम सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, एक फैमिली है ना। और जब ये फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है तो हमारे अंदर से जो मैं होता है ना, मैं, वो सबसे पहले साइड हो जाता है। जब हम सबको ही अपना समझने लग जाते हैं, जब हम खुद को सब में देखने लग जाते हैं, जब हम ये समझ जाते हैं कि हम सब लोग एक ही हैं भाई, एक ही है, मतलब कोई किसी से कुछ अलग नहीं है। बस क्योंकि यहाँ पर सबकी अपब्रिंगिंग अलग है, बहुत सारी चीज़ें अलग है, सब कुछ तो सब बहुत डिफरेंट हो जाते हैं, मैं आ जाता है बहुत ज़्यादा चीज़ों में। तो यहाँ पर एक जो फीलिंग है वो ये कि मैं साइड होगा आपकी लाइफ में से सबसे पहले। अभी एक ये सारे मैसेजेस अभी यहाँ पर धीरे धीरे जो आ रहे हैं वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग को ही इंडिकेट कर रहे हैं। आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप लोग गुजर रहे हैं। ग्रुप नंबर 1, ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, और न्यू बिगनिंग है यहाँ पर डेफिनेटली आप लोगों के लिए। आप लोग क्लियर क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट को वेयर करें। सी क्लियर क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है उसको बहुत लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, लाइक इसकी क्या ज़रूरत है,
लेकिन क्लियर कॉर्ड्स जो है वो मास्टर हीलर है, मास्टर मैनिफेस्टेशन जो है उसको बोला जाता है। तो आपकी जो ओवरऑल जिस तरीके से आप हाई वाइब्रेशन में जा रहे हो ना, वो एनर्जी आपकी क्लियर कॉर्ड्स के साथ ही रेजोनेट होगी। और क्लियर कॉर्ड्स सबको सूट करता है, हर कोई वेयर कर सकता है। अगर आप और भी क्रिस्टल्स के साथ क्लियर कॉर्ड्स को वेयर करते हो तो वो उनकी एनर्जीज को भी बढ़ाता है, वो आपको हाई वाइब्रेशन में रखता है, वो आपको पॉजिटिव रखता है। क्लियर कॉर्ड्स होपलेस नहीं होने देता लाइफ में। तो क्लियर कॉर्ड्स को आप लोग ज़रूर वेयर करें, बाकी लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Soaring into joy, childlike wonders fills my life. Childlike wonder fills my life. यहाँ पर ये कहा जा रहा है, कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मेच्योर बन जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों में जैसे बच्चे अपनी खुशी ढूंढ रहे होते हैं ना, हम कह रहे होते हैं अरे यार ये तो बच्चों की चीज़ें हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों में ही अपनी खुशी को ढूंढो। जैसे एक बच्चा एंजॉय कर रहा होता है, जैसे बच्चा एक अपना हक मांग रहा होता है ना, अपनी ही धुन में मस्त रहना, अपने आप में ही खेलते कूदते रहना, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है, ओके, कि खुश रहिए भाई, खुश रहिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहो। लेटिंग गो, आई सरेंडर जॉयसली टू दी एबिंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ। तो भाई लेटिंग गो ये तो एक पार्ट है लाइफ का। एंड लेट गो पे सच में मैंने बहुत काम करा है। मेरी बहुत लाइफ में जब चीज़ें रहीं तो लेट गो का जो है एक, मैंने खुद इसके ऊपर बहुत काम किया, इसको समझा और देन रियलाइज़ किया कि हम हर चीज़ पे अपना ध्यान नहीं दे सकते, हम हर चीज़ को एनर्जी नहीं दे सकते। ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। बेटर इज़ टू लेट गो, बेटर इज़ टू इग्नोर, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है कि जो चीज़ भी कंट्रोल में नहीं है या आपके फ़ायदे की नहीं है, उसको लेट गो ही करें, उसको इग्नोर ही करें, उसको जाने ही दें, उसी में सबकी भलाई है। एक कार्ड खुद ही आया आप लोगों के लिए, अर्थ मैजिक, फियरलेसनेस, रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, विजडम, लर्निंग, जॉय। ओ माय गॉड, यहाँ पर जॉय, यहाँ पर जॉय, यहाँ पर जॉय, जॉय। ये भाई आप लोग के लिए एक स्विच वर्ड है, ठीक है। आप इसे अपने नोट्स में लिख लें, कहीं भी लिख लें। यहाँ पर बार बार जॉय की बात करी जा रही है, यहाँ पर बार बार हंसने की बात करी जा रही है, यहाँ पर खुश होने की बात करी जा रही है कि आपका भाग्य अब आपको एक ऐसे स्टेज पर लेकर जा रहा है कि जहाँ पर आप खुश हो सकते हो, जहाँ पर आप अपनी लाइफ को अपनी मर्जी से जी सकते हो। बस कुछ लेट गो करना है, थोड़ा सा कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। माँ सरस्वती की यहाँ पर एनर्जी है, कहीं ना कहीं माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। अगर आप लोग आगे कुछ स्टडी करना चाहते हैं, कुछ पढ़ाई करना चाहते हैं, जस्ट गो फॉर इट, आपको सक्सेस मिलेगी। प्योरिटी आपकी लाइफ में आ रही है कहीं ना कहीं। देखो यहाँ पर ना मेन जो एक चीज़ आ रही है वो आ रही है लाइफ में बैलेंस बनाने की, चीज़ों को बैलेंस में रखने की। क्लियर कॉर्ड्स का जो ब्रेसलेट है वो मैंने आपको सजेस्ट करा है ओवरऑल आपकी वाइब्रेशन को हाई रखने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए। बट लाइफ में कहीं ना कहीं अगर बैलेंस ढूंढ रहे हो तो फ्लोराइट को यूज़ कर सकते हो। आज ना मैंने क्लियर कॉर्ड्स वेयर करा है, ना मैंने फ्लोराइट वेयर करा है, बट अमूमन मैं उनको वेयर करती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग के लिए क्लियर कॉर्ड्स एंड फ्लोराइट जो है वो बेस्ट रहेंगे। लिंक दोनों के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है ना। फ्लोराइट आपको बैलेंस करने में चीज़ों को हेल्प करेगा, आपको कंसंट्रेशन में, आपको फ्लोराइट के बहुत सारे बेनिफिट हैं। फ्लोराइट आपको यही बताता है कि हमारे अंदर क्या कमी है और अब उसको दूर कैसे करना है। फ्लोराइट अपने ऊपर काम करवाता है कहीं ना कहीं, तो फ्लोराइट को वेयर कर सकते हो। अर्थ मैजिक, फियरलेसनेस, डरना नहीं है चीज़ों से, रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स। एंड सी यहाँ पर भी आप लोगों ने जो कार्ड चूज़ किया है वो है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। आप लोगों की लाइफ में से ना ऑब्स्टेकल्स दूर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं गणेश जी की भी ब्लेसिंग्स यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट, बस डरो नहीं, अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। ओके, सो ग्रुप नंबर फर्स्ट ये है आप लोगों की रेटिंग। बहुत ही ये ऐसी रीडिंग है ना जहाँ पर आपको मोटिवेट किया जा रहा है आगे बढ़ने के लिए, एक मोटिवेशनल रीडिंग है आप लोगों के लिए ये। तो इसे ध्यान से दोबारा चाहे तो दोबारा सुने, चीज़ों को नोट कर लें, अपने नोट्स बना लें। मैं सभी को कहती हूँ अपनी एक डायरी ज़रूर रखो, और ये कुछ कुछ चीज़ें जो आपको बताई जा रही है उन्हें लिख लो, उन्हें नोट कर लो। ओके,
सो ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये है आप लोग की रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं www.healoftheages717.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मेल कर सकते हैं, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने ये सॉलिट्यूड के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है और साथ में रेड जैस्पर स्टोन को, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है डिवाइन की तरफ से, आप लोग के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग के लिए दिखेंगे। सो ये कार्ड को एंड स्टोन को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। बाकी मन ही मन आप लोग भी डिवाइन से ढेर सारी प्रेयर करिएगा, बिकॉज इस रीडिंग में जितनी आपकी एनर्जीज़ होती है ना, आप जितनी शिद्दत से जानना चाहते हो, मैसेजेस को रिसीव करने के लिए तैयार हो, वो एनर्जीज़ भी काम कर रही होती है, तो प्रेयर ज़रूर करें। इस रीडिंग में मैसेज नहीं मिला तो किसी न किसी रीडिंग में आपको बहुत ही जल्द मैसेज ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Wow, High Priestess, 5 of Wands, ठीक है, King of Cups, 3 of Pentacles and Queen of Cups। ग्रुप नंबर 2, सबसे पहला मैसेज पता है यहाँ पर क्या है? जबरदस्ती कहीं भी फिट होने के लिए अपनी स्पार्क, अपनी एनर्जीज को आप लोगों को डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग दूसरों से अलग हो और एक अलग स्पेस अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो। अगर आप अलग हो तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये आपकी क्वालिटी है, ये आपकी खासियत है, ये आपकी खूबी है। आपको यहाँ पर आप कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हो, कुछ ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हो कि मैं ही ऐसी क्यों हूँ, मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हो रहा है। आप डिफरेंट हो, आप लोग यूनिक हो, आप लोग चोजन वंस हो, आप लोग लाइट वर्कर्स हो, आप लोग हीलर्स हो, आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव हो। आप लोग यहाँ पर इस दुनिया में आए हो, किसी खास मकसद से आए हो, कुछ करने आए हो, और अभी आप लोगों की लाइफ में वही जर्नी शुरू हो रही है। एक न्यू फेज यहाँ पर आपके जीवन में शुरू हो रहा है। अब चीज़ें वैसे नहीं होंगी जैसे आप लोग सोच रहे थे, जैसे आप लोग प्लान कर रहे थे। अभी जो चीज़ें यहाँ पर होंगी वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग होंगी, वो डिवाइन विल के अकॉर्डिंग होंगी। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, बीच में यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। मैसेज ये भी आ रहा है कि आप कहीं ना कहीं वो पर्सन से मिलेंगे जिसको आपके लिए डेस्टिनी ने, किस्मत में चूज़ किया है। आप लोग अपने डेस्टिन पार्टनर से मिल सकते हैं और अपने लिए किसी को ढूंढ रहे हो, अपने लिए किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग सोचते हैं कि मुझे मेरे जैसा पर्सन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, मेरे जैसा इंसान मिलेगा भी नहीं मिलेगा। पास्ट में कुछ चीज़ें रही, कुछ अप्स एंड डाउन्स रहे, कुछ हार्ट ब्रेक्स रहे, जो भी कुछ रहा, अभी यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी आप को हील कर रहे हो, अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, उतनी तेज़ी से ये जो इंसान है ना, ये आपकी लाइफ में आएंगे। तो अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ये यहाँ पर आप लोगों से कहा जा रहा है। और भी कार्ड्स निकाल ही लेती हूँ मैं, फिर आपको डिटेल में बताती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द टावर, द वर्ल्ड एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर ग्रुप नंबर 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है आप लोगों की। और मैंने कहा ना, अब जो चीज़ें होने वाली है वो आपके अकॉर्डिंग, आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, वो डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं होंगी। आपको बस यहाँ पर एक्शन लेने हैं, आपको बस यहाँ पर आगे बढ़ना है। अब अपनी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, मैं बहुत बड़े चैलेंजेस की बात नहीं कर रही, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें, कुछ कुछ छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स आपके सामने इस जर्नी में आएंगे। आपको बस उनको पार करते रहना है। आपको बस ये नहीं भूलना कि आपका पर्पस क्या है, आपका मोटिव क्या है, आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ पहुँचना है। आपके गोल्स आपको नहीं भूलने,
बस वो चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बाकी आप लोग आगे बढ़ते जाइए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। एट द सेम टाइम मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोग आपको बहुत ही गलत समझ रहे हैं, बैक बिहाइंड मतलब आपकी पीठ के पीछे कुछ कुछ बोल रहे हैं, कुछ कुछ आपके बारे में कह रहे हैं, और इन चीज़ों से आप बहुत परेशान हो रहे हो कि मैं तो ऐसी हूँ भी नहीं, मैं तो ऐसा हूँ भी नहीं, फिर मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो, कुछ चीज़ें ना समय के ऊपर छोड़ दो, समय खुद अपनी गवाही देगा। कुछ चीज़ें समय के साथ आपकी लाइफ में हील होंगी, समय के साथ यहाँ पर ठीक होंगी। आपको बस अपना मोटिव चुनना है और उसके लिए आपको अपनी जी जान लगा देनी है, पूरी मेहनत से काम करना है, पूरे दिल से काम करना है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। अब जब हम इस तरीके से अपना जो गोल है वो डिसाइड करते हैं ना, तो चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, भाई ये हर किसी की लाइफ का एक पार्ट है। मैं हमेशा कहती हूँ ये आते ही आते हैं। अब यहाँ पर दी टावर का कार्ड ये भी कह रहा है कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी लाइफ में आएंगी, कुछ कुछ परेशानियाँ भी आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन आप उनसे आगे बढ़ने में कैपेबल हो, उनसे बाहर निकलने में कैपेबल हो। कुछ एंडिंग्स भी यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में होनी है ना। तो ग्रुप नंबर 2, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पॉजिटिव रहें, आप लोग खुश रहें। यहाँ पर ऐसे ही दिखाया जा रहा है कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। आपकी लाइफ में यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, मैं ग्रोथ होते हुए देख रही हूँ, चीज़ों में ग्रो कर रहे हो आप लोग, नॉलेज बढ़ रही है, बिजनेस है तो एक्सपेंशन हो रहा है, जॉब है तो आपका नेम फेम और दूर दूर तक फैल रहा है, आपका नाम हो रहा है। बेसिकली बहुत सारी पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। बस आप लोग अपने मन को स्टेबल रखें। मन नहीं स्टेबल हो पा रहा है, मन बहुत इधर उधर भाग रहा है, तो बस मन को स्टेबल रखें, बाकी सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद धीरे धीरे अलाइन हो रही है। डेली बेसिस पे अगर आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल को जो है वो फॉलो करते हो, कम से कम 10 ऐसी चीज़ें लिखो जिनके लिए आप आज ग्रेटफुल हो, और आप ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, ग्रेटिट्यूड जर्नल को प्रैक्टिस करें, आपके लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। होपोनोपोनो प्रेयर को भी आप लोग करें। ठीक है, ये 2 चीज़ें करें, और ये 2 चीज़ों को अगर आपने, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, 1 महीने लगातार कर लिया, उसके बाद आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड जर्नल एंड होपोनोपोनो प्रेयर। ठीक है, बाकी एक एफर्मेशन मैं नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, तो आप लोग उसकी भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, यहाँ पर से और भी कार्ड देखते हैं। ग्रेटिट्यूड सी ग्रुप नंबर 2, मैंने अभी यहाँ पर ग्रेटिट्यूड जर्नल के लिए ही आप लोगों को बोला, एंड द कार्ड इज हेयर। ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करें। कभी कभी कैसे मैसेज जो है वो रेजोनेट कर रहे होते हैं ना, कि मैं खुद भी सरप्राइज हो जाती हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे बैलेंस का, अपने टाइम में बैलेंस करना, अपनी चीज़ों को बैलेंस करना, अपना आप में से कुछ लोग कहेंगे मुझे समय ही नहीं मिल पा रहा है, मुझे मैनिफेस्टेशन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, मुझे मेडिटेशन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस दुनिया में हर एक इंसान के पास 24 आवर्स ही हैं, और हमें उसी में अपनी लाइफ को मैनेज करना है। तो कुछ चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है, कुछ अच्छी हैबिट्स अपनाने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है आप लोगों से। नेक्स्ट है यहाँ पे डेस्टिनी की हम रीडिंग कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें अब आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, आपने जैसे सोचा है वैसे नहीं होंगी। यहाँ पर डेस्टिनी अपना रोल प्ले करेगी। आप लोग जितनी प्रेयर्स कर सकते हो हायर एनर्जी से, डिवाइन एनर्जी से, मैंने प्रेयर बोला एंड बॉटम ऑफ द डेक प्रेयर का ही कार्ड है। आप लोग जितनी प्रेयर्स कर सकते हो वो हाई एनर्जी से आप लोग जितना ज़्यादा कनेक्ट करोगे, मेडिटेट करोगे, अपनी हायर सेल्फ से जितना कनेक्ट करोगे, उतना ही आप लोग के लिए अच्छा है। धीरे धीरे जैसे आप मैजिकल बनते चले जा रहे हो, और आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपकी लाइफ में ना, वो ऐसे मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपको बस यहाँ पर कुछ चीज़ों से जो है वो थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। एक तो गॉसिप का पार्ट नहीं बनना है। कुछ लोग किसी दूसरे के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ये ऐसा है वो वैसा है, गॉसिप का पार्ट नहीं बनना है। जो चीज़ें टाइम वेस्ट कर रही हैं वहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको ये बस ये देखना है, अब प्रोडक्टिव रहना चाहिए आपका दिन, कि जब आप सोने जाएं बेड पे तो आपको सेटिस्फेक्शन हो कि आज मैंने इतना सारा काम पूरा कर लिया, आज मैंने ये पढ़ा, आज मैंने ये करा, आज मैंने वर्कआउट करा, मैंने अच्छी डाइट ली, मेरा दिन अच्छा रहा, मैंने सबसे अच्छी अच्छी बातें करी, मैंने पॉजिटिव एनर्जी को ही रिफ्लेक्ट करा, मैंने पॉजिटिव एनर्जी पर ही, मतलब क्या होता है ना, हम किसी और की बुराई कर रहे हैं, हम किसी और के बारे में कह रहे हैं, हम उसकी बुराइयों को ढूंढ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी एनर्जी को भी डाउन कर रहे होते हैं।
और कहीं ना कहीं वो असर हमारे अंदर भी आ रहा होता है। सच बात तो ये है। तो यहाँ पर अच्छी बातें ही करनी है आप लोगों को, ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। Valiant courage, take action with passion. Okay. Wandering path, enjoy the journey. एक और कार्ड देख लेती फिर आपको बताती हूँ। फॉक्टेन, ये वाला कार्ड ना ग्रुप नंबर 1 में भी था। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पर आप लोग के लिए फर्स्ट कार्ड है विलियंट करेज, टेक एक्शन विथ पैशन का। यहाँ पर कहा जा रहा है एक्शन लीजिए ग्रुप नंबर 2, पैशन के साथ अपना काम करिए, इधर उधर की फिक्र को, चिंता को, वरीज को छोड़ दीजिए, पूरे दिल से यहाँ पर काम करना है। साथ में जो भी कर रहे हो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ, अपने ऊपर काम करो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके अंदर हैं ग्रुप नंबर 2, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। अपने अंदर की खूबियों को बाहर निकालने का वक्त है ये कहीं ना कहीं। हीलिंग भी आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं हो रही है। यहाँ पर साथ में मुझे विक्ट्री का भी साइन दिख रहा है आप लोगों के लिए कि जीत मिलेगी। जो काम करने निकल रहे हो, जो काम करने जा रहे हो, उसमें आपको पूरी सक्सेस मिलेगी। यूनिवर्स का सपोर्ट आप लोगों के साथ रहेगा, लेकिन खुद को मेंटली इमोशनली स्ट्रांग बनाना है आप लोगों को। ठीक है, ये चीज़ कही जा रही है। वंडरिंग पाथ का यहाँ पर कार्ड है एंजॉय द जर्नी। तो ये लाइफ की एक नई जर्नी की शुरुआत यहाँ पर से कहीं ना कहीं हो रही है आप लोगों के जीवन में, और इस जर्नी को एंजॉय करना है। यहाँ पर खुश रहना है, यहाँ पर पॉजिटिव रहना है। लाइफ के हर पड़ाव को, हर हिस्से को, हर चैप्टर का, जैसे लाइफ का एक एक चैप्टर है ना, हर चैप्टर का अपना कुछ एक रोल है, अपनी कुछ उसमें खूबसूरती है। तो उसे इंजॉय करना है, इस जर्नी को इंजॉय करना है। केवल ऐसा नहीं कि मेरी जॉब लग जाएगी तभी मैं खुश होंगी, या तभी मेरे को सांस आएगी तभी मेरा, ऐसे नहीं। उस जर्नी को इंजॉय करना है। हम पता है क्या करते हैं, हम अपने गोल्स के थ्रू खुद को इतना कनेक्ट कर लेते हैं, हम चीज़ों के थ्रू इतना खुद को कनेक्ट कर लेते हैं कि ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हम खुश हो जाए, बट ऐसे नहीं होता है। खुश होना ये एक इंसान का, एक पर्सन का जो है वो उसका बिहेवियर होता है। खुशी उसके अंदर से आती है। अगर हम चीज़ों पे डिपेंड होकर खुश रहेंगे तो वो खुशी जो है वो टेम्परेरी रहेगी। ओके, नेक्स्ट है फॉक्ड का कार्ड, गो स्लो टेक टाइम। तो कुछ चीज़ों को होने में थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसा भी नहीं है कि एकदम भागना ही है या कोई जल्दीबाजी मचानी है, नहीं। आराम आराम से चलें, आहिस्ता आहिस्ता चलें, एक एक स्टेप लें अपनी लाइफ में, और धीरे धीरे चीज़ें भी यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको क्लियर होती चली जाएंगी कि अब आगे आपको आपकी लाइफ में जो है वो क्या करना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। आप लोग चाहें तो सिट्रीन को अपने लिए यूज़ कर सकते हो। इसी वो क्रिएटिविटी का जो है वो स्टोन है सिट्रीन, और आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करता है, मोटिवेट करता है। मनी का स्टोन उसको बोला जाता है। सिट्रीन आपकी हेल्प करेगा। बाकी उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सिट्रीन को आप लोग अपने लिए परचेज कर सकते हैं। यहाँ से देखते हैं आप लोग के लिए और भी कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, एक्सेप्टिंग व्हाट इज, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मेजेस्टी। यहाँ पर सारे कार्ड्स कह रहे हैं ग्रुप नंबर 2 आपसे कि आप लोग बहुत अमेजिंग हो, आप लोग बहुत अलग हो, आप लोग बहुत यूनिक हो। तो जैसे आप हो अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करो, और वैसे ही लाइफ में जो है वो आगे बढ़ो, खुश रहो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर। और धीरे धीरे ना बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी, बहुत सारे सरप्राइजेस, आपसे जुड़ी हुई कुछ रियलिटीज़, आपसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें आपको समय के साथ रिवील होंगी। सही समय आने दो, सब कुछ होगा, सब कुछ मिलेगा। ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर कही जा रही है। रिसीविंग फ्रॉम एंजल्स, शिमरिंग विंग्स ऑफ एंजल्स, एम्ब्रेस मी विथ लव। एंजल्स की प्रोटेक्शन आप लोगों के साथ है। आप लोगों के ग्रुप नंबर 2 कहीं ना कहीं पिछले जन्म में मैं कहूँ तो बहुत अच्छे कर्म रहे हैं। आपने बहुत लोगों की सेवा करी है, बहुत लोगों की हेल्प करी है, बहुत लोगों को सपोर्ट करा है, और कहीं ना कहीं वो दुआएं अभी तक आपकी एक शील्ड के तरीके से हैं।
पिछले जन्म में आई डोंट नो, बट आप में से कुछ लोग हीलर थे, लाइट वर्कर थे, सोशल वर्कर थे, बट समहाउ आपने दूसरे लोगों को बहुत हेल्प करा है। इस लाइफ टाइम में भी आपका जो पर्पस है वो कुछ ऐसा ही है, लेकिन अलग तरीके से है, अलग चीज़ें, अलग लेसन्स हैं, अलग एक्सपीरियंसेस हैं, अलग लर्निंग्स रहने वाली हैं यहाँ पर। तो चीज़ें अलग हैं, बट कुछ कुछ क्राइटेरिया सेम सा है, वो यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ। और भी कार्ड देखते हैं यहाँ से आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, Honesty, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. देखो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि जैसे आप हो, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग वैसे ही हों। आप अच्छे हो तो सब लोग आपको वैसे ही मिले, आप ऑनेस्ट हो तो सब लोग आपको वैसे ही ऑनेस्ट मिले, आप काइंड हो तो सब लोग आपको काइंड मिले। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हर कोई अलग है, अपने सबकी सोच समझ सब कुछ अलग है। तो आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस अपनी ना रखें, आप खुद से अपनी एक्सपेक्टेशंस रखें। साथ में अपना काम जो है वो ऑनेस्टी के साथ करना है, ईमानदारी के साथ करना है। आपकी लाइफ का बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर यहाँ से जैसे बिगिन हो रहा है। बहुत कुछ आपको मिल रहा है आपके जीवन में। आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। तो कुछ चीज़ों की यहाँ पर एंडिंग्स है डेफिनेटली ग्रुप नंबर 2। कुछ चीज़ें लाइफ में हमेशा के लिए एंड हो रही हैं, लेकिन जो एंडिंग्स हैं वो अपने साथ न्यू बिगनिंग का भी प्रॉमिस लेकर आती हैं। तो कुछ यहाँ पर आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स भी हैं। सिट्रेन, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए बेस्ट रहेगा, आपको एनर्जी देगा, आपको क्रिएटिविटी देगा, आपको हेल्प करेगा, आपको हील करेगा। मनी रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उनको भी वो सॉर्ट करेगा, ठीक है। बाकी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। यहाँ से लास्ट देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सेंसुअलिटी, फेमिनिन विजडम एंड पैशन। पैशन की बात यहाँ पर बार बार करी जा रही है। पैशन, पैशन एंड पैशन। अपने पैशन को जगाए रखो। ग्रुप नंबर 2, अपने अंदर के पैशन को ख़त्म नहीं होने देना है, अपने पैशन को फॉलो करना है। जो आपका दिल आपसे करने को कह रहा है ना, वो आपको करना है। आपके अंदर से एक अर्ज आ रही है कि मुझे ये काम करना है, मुझे हीलिंग सीखनी है, मुझे दूसरों को हील करना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, तो आप वो चीज़ को करें। आपका मन आ रहा है ना, कुछ भी आपसे ऐसे मन कह रहा है कि मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है, आप वो करें। आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग डॉक्टर्स मेडिकल फील्ड में है, मेडिकल लाइन में है, किसी तरीके से आप लोग बीमार लोगों की हेल्प करना चाहते हो। आई डोंट नो क्या करना चाहते हो, हीलिंग के रिलेटेड है, बट अगर कुछ भी ऐसा आ रहा है उसको फॉलो करें। बाकी गार्नेट एक स्टोन है जिसे पैशन का स्टोन भी कहा जाता है। फिलहाल शायद मेरे पास अभी आउट ऑफ स्टॉक है, या फिर से 1-2 पीसेस अभी स्टॉक में होंगे तो होंगे, तो आप लोग चेक करते रहिए। बाकी मैं सारी अपडेट इंस्टाग्राम पे शेयर करती रहती हूँ, कौन से क्रिस्टल अभी स्टॉक में है, क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हो तो वेबसाइट चेक करते रहो, बाकी इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर लो ताकि सारी अपडेट्स आपको मिलते रहें, ठीक है। तो सिट्रीन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी गार्नेट को भी आप अपने लिए ले सकते हैं। ये दोनों जब कॉम्बिनेशन में आपके साथ काम करेंगे ना, तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। टचिंग अर्थ, प्लांटिंग समथिंग न्यू, ग्राउंडिंग के लिए यहाँ पर बेसिकली कहा जा रहा है, अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करने के लिए। और जितना डाउन टू अर्थ रहोगे लाइफ में, एक चीज़ ये भी याद रखना कि चाहे लाइफ में कितनी भी सक्सेस मिले, कुछ भी मिले, डाउन टू अर्थ रहना है, हमेशा धरती से जुड़े रहना है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं भाई, यहाँ पर लाइफ में कुछ नया हो रहा है, एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। यहाँ पे कुछ मिरेकल्स आप लोग अपने साथ एक्सपीरियंस करने वाले हो। कुछ आप ऐसे फील करोगे कि जैसे डिवाइन, जैसे भगवान जी, यूनिवर्स आपके बिल्कुल साथ ही हैं। कभी कभी होता है ना कि कुछ प्रॉब्लम हमारे ऊपर आने वाली होती है और हम ऐसे यूं करके निकल जाते हैं, बार बार बचे जाते हैं। तो वैसे चीज़ें मैं देख रही हूँ, कुछ ऐसी चीज़ों को आप फील करोगे अपने साथ कि जहाँ पर आपको अपने आसपास डिवाइन प्रेजेंस, एंजल प्रेजेंस जो है वो फील होगी। एंजल नंबर 12 आपको बार बार ही दिख सकता है, ठीक है, ये मैसेज मिल रहा है। बाकी ग्रेटिट्यूड जर्नल, होपोनोपोनो प्रेयर, एफर्मेशंस, जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हैं उन्हें नोट डाउन कर लेना और अपने लिए ज़रूर प्रैक्टिस करना,
ओके, सो ग्रुप नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिल रही होगी, आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अपना फीडबैक मेरे से ज़रूर शेयर करना, रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स आप लोग वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.healofthedesign17.com। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं एंड सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।